साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है क्योंकि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और प्रधान का इस्तीफा होने के बाद लगातार कांग्रेस यानी राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पे हमलावर रह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, धर्मेंद्र प्रधान को कई बार घेरा गया। तो इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के स्पोक पर्सन आरपी सिंह जी। सर, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं जिस तरीके से कल धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया सदन में, उस पे बोल रहे हैं कि वो ये उनका स्वागत नहीं है, स्टूडेंट का जो है अपमान किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ पर असामाजिक तत्व उस पूरे प्रदर्शन में घुस गए थे। कोई 2588 लोगों की सूची दिल्ली पुलिस ने तैयार करी है जो कि फेशियल आइडेंटिफिकेशन से पहचाने गए हैं। अब वह द्वारा उस पूरे प्रदर्शन का लाभ ना उठा सकें, वहाँ पर शरारत ना हो, इसके चलते इस्तीफा दिया था। जहाँ तक उनका स्वागत की बात है, वो 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया, अपनी तरफ से बढ़िया काम किया, इसलिए उनका स्वागत किया गया। परंतु राहुल गांधी जो मूल मुद्दे पे आए कि जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रहा है उसमें भागीदारी क्यों नहीं करें, उसका बहिष्कार क्यों करें, वहाँ पर डिसरप्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि जो बिल आना है वो बच्चों के पक्ष में आना है। उससे जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई और सख्ती से हो पाएगी, इस बारे में बिल है, परंतु उसमें भागीदारी नहीं करें। मुझे याद आता 2024 के अंदर जब ये बिल पहली बार पेश हुआ था और जब ये पास हुआ था, तब भी राहुल गांधी ने इसमें भागीदारी नहीं करी थी, ना अखिलेश यादव ने भागीदारी करी थी। तब भी इन्होंने बहिष्कार किया था और तभी भी बिल पास हुआ था। परंतु अफसोस है कि अब जबकि छात्रों ने आंदोलन किया और छात्र चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और सरकार सुधार करने की ओर बढ़ रही है, तो उसमें भागीदारी नहीं कर रहे। दूसरा सवाल सर कि AK-47 बिहार में चलाया गया स्टूडेंट पे, उस पे भी लगातार वो कह रहे हैं कि क्या वो बच्चे नहीं थे, आतंकवादी थे, उन बच्चों पे AK-47 चलाया गया। जिन्होंने आदेश दिया उन्हें भी निलंबित किया जाए, मतलब उच्च अधिकारी को निलंबित किया जाए, कांस्टेबल को ही क्यों निलंबित किया गया है? तो देखिए, किन परिस्थिति में क्या हुआ इसकी भी जांच हो रही है। वो वहाँ पर वो जो पुलिस का जो व्यक्ति वहाँ पर कांस्टेबल वहाँ था, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो किसी एक अधिकारी का PSO था। अब वो PSO पर क्या हमला हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जांच होने के बाद ही पता लगेगा। परंतु हाँ, उस कांस्टेबल को अभी हाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। जांच होने के बाद पूरी बात पता लगेगी। सर, CJP के जो स्पोक पर्सन है, नेता है सौरभ दास ने, उन्होंने कहा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कपिल सिब्बल भी थे साथ में, उन्होंने कहा कि जो भी किसी भी स्टेट के बच्चे हों, सिर्फ दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसके नहीं, हर जगह के बच्चों ने प्रदर्शन किया, उनके साथ है, हम खड़े हैं। और वो फिर बार बार लगातार यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी बच्चों पर केस ना हो और जो गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहाई दी जाए। तो इस पर क्या कहना है? ये वही कपिल सिब्बल जिनके HRD मंत्री रहते हुए 65 और पेपर लीक हुए थे और तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने ऑलरेडी कह दिया कि जिन बच्चों पर मुकदमे हो रहे हैं सारे मुकदमे वापस हो रहे हैं। सरकार ने ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं, बिहार सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए कि जहाँ जहाँ पर हैं बच्चों पर मुकदमे ना हो। हाँ, जिन लोगों ने वहाँ पर हड़कंप किया, जिन्होंने वहाँ पर हुड़दंग किया और वह असामाजिक तत्व थे, उन पर एक्शन जरूर होगा। बिहार में बिहार के जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी, उन्होंने कहा कि सरकार को कहा कि हम पे, लालू यादव पे और मेरे पे, यानी खुद के ऊपर कह के मेरे पर निशाना ना साधा जाए, जो कार्रवाई है वो बच्चों के लिए की जाए और अच्छे से की जाए। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार ने ऑलरेडी वहाँ पर जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई थी सब वापस ले ली, कल रात को वापस ले ली। और जो लोग वहाँ पर पुलिस अधिकारी, जो लोग दोषी हैं या जिन्होंने अत्याचार, जिन्होंने बर्बरता की, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन हो रहा है। परंतु ये कह देना कि सब कुछ एकदम चंगा था, ये ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे असामाजिक तत्व थे। सरकार ने असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और बच्चों को अलग से आइडेंटिफाई करना शुरू किया। बच्चों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, असामाजिक तत्व छोड़े नहीं जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपी सिंह मौजूद थे और उन्होंने साथ ही ये कहा कि जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं उसमें असामाजिक तत्व भी थे। CJP की ओर से भी जो कपिल सिब्बल और सौरभ दास की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनको रिहाई कर दी जाएगी, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार ही रखा जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसकी जाँच हो रही है, जाँच होने के बाद ही एंड तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ नित्या सिंह, दिल्ली।